शुभांकर जी, किसमें खोट नजर आता है? वो कह रहे हैं आप लोग बी टीम हो गए हैं बीजेपी के बंगाल में। देखिए, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं शर्मिंदा हूं जे देश का हालत और वेस्ट बंगाल का हालत आज जैसा है, जो कोई ऑपोजिशन को स्पेस नहीं मिल रहा है, उसको बात नहीं बोलने दे रहा है, वो बंगाल का विधानसभा का अंदर में भी जैसा है और देश का पार्लियामेंट का अंदर में भी ऐसा है। ये क्या ड्रामा चल रहा है मैं जानना चाहता हूं। जब आज इंसान को आग लगा के हत्या हो रहा है, उसका गंध यूपी से शुरुआत हुआ था, आज बंगाल में हर आकाश में वो भी हर जनता इसको भी उसका स्मेल ले रहा है। मैं जानना चाहता हूं जे आप देखिए, आपका चैनल, दूसरी चैनल, सारा हिंदुस्तान, ये क्या चल रहा है? एक विधायक दूसरी विधायक को पीट रहा है। भाजपा ने बोल रहा है टीएमसी ने पीटा है, टीएमसी बोल रहा है भाजपा ने पीटा है। आज रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कौन इसके लिए लायबल है? बंगाल का जनता ममता जी को चुना है सरकार चलाने के लिए और ऑपोजिशन में भाजपा को चुना है। हमारा तो उधर कोई शंका नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं, ऐसा स्थिति क्यों बने? आज इंसान बंगाल के अंदर में क्या चाहता है? जब डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, जब एलपीजी का दाम, जब आज निधन हो रहा है, हर रोज खून हो रहा है, उसको लेके जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, जो बाहर में, अंदर में, हर जगह में। आज देखिए, प्रधानमंत्री भी भागता है हाथरस के लिए, कोई इंसिडेंट के लिए पार्लियामेंट के अंदर में डिस्कशन करने के लिए एग्री नहीं होता है और ममता जी भी डिस्कशन करने के लिए एग्री नहीं होता है। तो ये क्या चल रहा है? ये मैच फिक्सिंग चल रहा है हिंदुस्तान का अंदर में। ये डेमोक्रेसी जैसा रसिया का पुतनी जैसा कर रहा है, आज नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहा है और ममता जी जो कर रहा है वो तो सब आदमी अभी देख रहा है। इतना निधन होने का बाद आपकी पार्टी की नीतियों की तुलना वो सुधांशु जी सीधा पुतिन से कर रहे हैं। कह रहे हैं उनके लिए जो हिंसा पर स्टैंड है वो आपका महंगाई पर स्टैंड है, बहस ही नहीं होने देते। सुधांशु जी, देखिए, जहां तक बहस की बात है, अभी दत्ता जी ने भी बोला था, अंजना जी याद दिला देना चाहता हूं, राज्यसभा में इनके सांसदों पर भी कार्रवाई हुई थी। क्यों? किसान बिल के ऊपर हम कह रहे थे बहस करने को तैयार है ना, बहस नहीं होगी, सीधे वापस लो वापस लो। और ऐसा सीन क्रिएट किया कि राज्यसभा के उपसभापति पर कातिलाना हमला हुआ। मतलब माइक फेंक के मारे गए, किताब फेंक के मारी गई, उन्होंने लिखा हिंसक हमला। ऐसा कभी नहीं, वो भी इन्होंने किया। चलिए फिर याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए बिल, अब इस बात पर बवाल कर रहे थे डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, आप ही तो कहते थे चंद दिन पहले कि डिस्कशन की जरूरत नहीं, विड्रॉ करो। जब विड्रॉ कर लिया तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना था। और जो कांग्रेस के शुभांकर जी ने कहा, मान्यवर, यही तो त्रासदी थी कि अभी जो सवाल पूछा गया ना कैलाश जी से कि भाई वो तो टीएमसी कार्यकर्ता थे, भाजपा के नहीं थे, तो भाजपा क्यों उठा रही है? हमारे लिए हिंसा और मानवीय जीवन संवेदना का विषय है। जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या होती थी तो न कांग्रेस बोलती थी न कम्युनिस्ट। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कार्यकर्ताओं की भी संख्या बताई थी जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के थे। जब आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े हुए थे तो जनता आपके साथ क्या खड़ी होती? जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी स्थिति हो गई कि वहां पे कोई संख्या नहीं हुई। संख्या सम्मान बताइए, लखीमपुर खीरी की हिंसा में यही संवेदना कहां हवा हो गई थी? टेनी अभी भी घूम रहा है। अंजना जी, बहुत सही आपने सवाल पूछा है। हमारी सरकार ने गृह राज्य मंत्री के बेटे को अरेस्ट किया, 120B का मुजरिम बनाया, एसआईटी ने रिपोर्ट उसके अगेंस्ट दी और आज भी वो पैरोल पे है। और जिन्होंने राजनीतिक मुद्दा बताया, क्या हुआ भाई? चलिए, वो 7 सीटें हार गए, वो तो अलग है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता के अपने गांव में उनको वोट कम मिले और भाजपा ज्यादा मिले, जितनी उनके यहां पंचायत लगती थी उतने वोट नहीं मिले। अब बताइए, इससे साफ दर्शा रहा था कि जो आरोप ममता जी लगाती, हकीकत में एक फसाद क्रिएट किया जा रहा था वास्तविकता से परे जाकर। क्योंकि जो लखीमपुर में हिंसा हुई थी वो दोनों तरफ से। सुधांशु जी, यही नियम तो फिर पश्चिम बंगाल में भी लगेगा ना? आप लोग हिंसा के आरोप लगाते रहे, लेकिन वहां पर जनता ने ममता बनर्जी को चुना। नहीं, जैसे लखीमपुर खीरी से लेकर तमाम जगहों पर मुजफ्फरनगर में जीत बीजेपी की हुई। सुनिए,
हाँ। अंजना जी, आ रही हूँ। अंजना जी एक मिनट पूरी बात कर लूं। हाँ। यहाँ पे जीत हार महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ विषय नैतिकता का है। मुजफ्फरनगर में तो आपके आपने साथ जीत को कोट किया। उन किसान नेता ने कहा कि जिन लोगों ने मारा है, सुनिए तो, जिन लोगों ने लाठियों से मारा उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए क्योंकि प्रतिक्रिया में मारा गया है। आपके साथ कार्यक्रम में कहा, तो नैतिकता की यह मानदंड है इन लोगों के। और आज बताइए, टीएमसी अभी जिन 9 लोगों की जलकर मृत्यु हुई है, संयोग से वो एक ही समुदाय के हैं। अंजना जी कल्पना करिए, ये भाजपा शासित किसी राज्य में हुआ होता। अरे अब तक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके, विदेश से लेके, बयान से लेके और दिल्ली मुंबई तक कैंडल मार्च से लेके जाने क्या क्या हो गया होता। आज ये सेकुलर चुप्पी है। यानी आज इंसान की जान की कीमत, यदि अल्पसंख्यक की जान की कीमत भी यह देखकर तय की जाती है कि किस राज्य में हुआ है। यदि सेकुलरिज्म के चैंपियनों के राज्य में हुआ है तो जान की कोई कीमत नहीं। रिजू दत्ता जी जवाब दीजिए, और इस बात में दम है। छींक आने पर भी लोग अब कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा इस हिंसा पर। हाँ, तो सही बात है, क्योंकि बीजेपी का अस्तित्व 9 लोगों का मरना छींक बराबर है। नहीं, आप मेरा बात को समझे नहीं अंजना जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बीजेपी बंगाल की राजनीति अभी सिर्फ कोर्ट की 4 दीवारी में ही सीमित है, उनका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। दिल्ली के बड़े बड़े नेता बहुत कुछ बोलेंगे, पर बंगाल में अलग माहौल है। दूसरी बात, जब खुद हमारे देश के गृह मंत्री, जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने बोला कि इसमें कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है, तो बीजेपी किस चीज की मुद्दा उठा रही है? आपको समझना पड़ेगा अंजना जी, बंगाल में जो बीजेपी का यूनिट चल रहा है, वो मतलब मैं क्या कहूं, वो उनको रक्त की राजनीति करना, हिंसा की राजनीति करना है, सबकी राजनीति करना है, और ये लोग मतलब गिद्ध की राजनीति। एक सेकंड, कुछ बेसिक्स पे जाते हैं वापस। रिजू दत्ता, पश्चिम बंगाल में अभी किसकी सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की। कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया? करीब 10 लोग, अभी तक 9 लोग। तो फिर ये बीजेपी की साजिश कह के कब तक छिपते रहेंगे आप? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? हमारी बीजेपी साजिश है, बीजेपी खून की हिंसा कर रही है। एक सेकेंड, बीजेपी वालों ने जाके मार दिया उनको। आप क्यों मिसलीड कर रहे हैं? क्यों आंखों में धूल झोंकते हैं? मैं आपको आप कैसे कह सकते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री होकर कि छींक आने पर लोग कोर्ट जाते हैं? इसकी गंभीरता को समझिए। अंजना जी, पहले ही आपके शो पे मैंने कहा, एक बहुत ही निंदनीय नृशंस घटना हुआ है बंगाल में, जिसमें मुख्यमंत्री खुद वहां गई है। वहां पर वहां के एसपी, एसडीपीओ, आईसी सबको सस्पेंड कर दिया गया, एसआईटी गठन हुआ। उसके बाद भी जब काम नहीं बना, कोर्ट का जब निर्देश, तो फिर पश्चिम बंगाल की बीजेपी यूनिट ये मुद्दा क्यों नहीं उठा सकती? मैडम सर मेरा सवाल सुनिए ना। आप कह रहे हैं कि ये लोग हल्ला कर रहे हैं, तो क्यों ना बीजेपी की जो यूनिट है पश्चिम बंगाल में, वो इस मुद्दा को उठाए? ममता बनर्जी लखीमपुर खीरी से लेकर हाथरस, उत्तर प्रदेश की घटनाओं को पश्चिम बंगाल में उठाती हैं, और आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल का बीजेपी यूनिट ताला लगाकर? जब हमारे सिर्फ हमारे लोग नहीं, जब विभिन्न दल के जो सांसद थे, जब उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर गए थे, उनको घुसने तक नहीं गया। क्या हमने किसी पे पाबंद उठाया? बीजेपी उठाए मुद्दा, कोई दिक्कत नहीं। पहले उन्होंने सीबीआई में जांच की मांग की, चलो वो जब हो गया, देखा इशू खत्म हो गया, अब हम लोग का तो कुछ नहीं है राजनीति करने का, तो फिर अभी किस बात की राजनीति है? पहले प्रेसिडेंट रूल लाओ, फिर मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन मांगो, फिर प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांगो। बात को आप समझिए, इनको सिर्फ अपनी राजनीति की सत्ता की रोटी सेकने के लिए ये लोग सबकी राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। जो घटना घटी है उसका तो सारा कुछ हुआ है, न्याय हो, जो भी इससे जुड़े हो उसके सख्त से सजा दो, हमने कब मना किया है? पर बीजेपी जो कर रही है वो निंदनीय है। आज जो विधानसभा में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। शुभेंदु अधिकारी किसी का नाक तोड़ दिया है, और जब उसका नाम खुद सीबीआई में है, वो बाहर घूम रहा है, और केंद्रीय सरकार बीजेपी उसकी सिक्योरिटी कवर वाई से अभी Z+ कर दिया है। क्या तमाशा चल रहा है अंजना जी इस देश में? जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। चुप्पी से लास्ट 6 दिन में, चुप्पी से जब इतना दाम बढ़ गया तेल, डीजल, एलपीजी का, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में मिडिल क्लास आदमी मर जाएंगे, उस पर कोई भी बहस नहीं होगा, कोई भी नहीं, सिर्फ राजनीति, ओनली पॉलिटिक्स।